हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीज आर्ट क्लासेस पे। आज जो है हम लोग द हिंदू एडिटोरियल के वोकैब को करने जा रहे हैं, जो कि 8 सितंबर का वोकैब है। तो चलिए आते हैं पहले स्लाइड पे। फर्स्ट वर्ड है स्पिरिट, नाउन की तरह यूज होगा। इसका मतलब है ए पार्टिकुलर वे ऑफ थिंकिंग, feeling or behaving, especially a way that is typical of a particular group of people, an activity, a time or a place। यानी कि आत्मा कह सकते हैं। स्पिरिट का हिंदी मीनिंग आत्मा कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है प्रीसीड, वर्ब की तरह यूज होगा। इसका मतलब है टू हैपन, कम और गो बिफोर समबडी या समथिंग। ठीक है, इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से पहले होना, जाना या आना, स्थान के कर्म में या फिर समय के कर्म में, तो उसे प्रीसीड कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्टेंटियस, एडजेक्टिव की तरह यूज होगा। वर्ड के लास्ट में OUS रहेगा, एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। इसका मतलब है लाइकली टू काउच आर्गुमेंट, विवादग्रस्त। ठीक है, यही है इसका मीनिंग। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। पहला वर्ड है इलूसिव, एडजेक्टिव की तरह यूज होगा। इसका मतलब है नोट इजी टू कैच, फाइंड और रिमेम्बर। मतलब कि जिसे ना ही आसानी से कैच कर सके, पकड़ सके, ना ही ढूंढ सके, न ही याद रख सके। ठीक है, उसे ही इलूसिव कहते हैं। जिसे पकड़ना, ढूंढना या याद रखना आसान ना हो, मुश्किल हो, उसे इलूसिव कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है यूनिलैटरल, वर्ड के लास्ट में AL रहेगा, एडजेक्टिव की तरह यूज होगा। इसका मतलब है इन्वॉल्विंग ओनली वन ग्रुप और कंट्री। मतलब कि सिर्फ एक ग्रुप या फिर किसी एक कंट्री का इन्वॉल्व होना, उसे यूनिलैटरल कह सकते हैं, एक तरफा। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है इनिमिकल, एडजेक्टिव की तरह यूज होगा। वर्ड के लास्ट में यहाँ भी AL है, तो एडजेक्टिव की तरह यूज होगा। इसका मतलब है हार्मफुल टू समथिंग या मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर समथिंग टू हैपन और एग्जिस्ट, हानिकारक या फिर अस्तित्व को संकट में डालना, उसे इनिमिकल बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डिपोर्ट, वर्ब की तरह यूज होगा। इसका मतलब है टू फोर्स समवन टू लीव ए कंट्री, किसी को फोर्स करना, किसी के ऊपर प्रेशर बनाना कि तुम कंट्री खाली करो, तुम कंट्री से जाओ, उसे ही डिपोर्ट कहते हैं। कह सकते हैं निकालना, निकालना इसका हिंदी मीनिंग है। नेक्स्ट वर्ड है रिफ्यूजी, नाउन की तरह यूज होगा। इसका मतलब है ए पर्सन हु हैज बीन फोर्स्ड टू लीव हिज या हर कंट्री फॉर पॉलिटिकल और रिलीजियस रीजंस और बिकॉज देयर इज ए वार या नॉट इनफ फूड या ETC। भोजन के अभाव अथवा युद्ध की स्थिति में राजनीतिक या धार्मिक कारणों से देश छोड़ने को विवश व्यक्ति, उसे ही रिफ्यूजी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है टर्माइट, नाउन की तरह यूज होगा। इसका मतलब है ए स्मॉल इंसेक्ट दैट लिव्स इन लार्ज ग्रुप्स मेनली इन हॉट कंट्रीज। टर्माइट्स ईट द वुड ऑफ ट्रीज एंड बिल्डिंग्स। कह सकते हैं कि समूह में रहने वाला छोटा सा कीट यानी कि इंसेक्ट्स, जो मुख्यतः गर्म देशों में पाया जाता है तथा भवनों एवं वृक्ष की लकड़ियां खाता है, उसे टर्माइट कहते हैं। हिंदी में कह सकते हैं दिम्बक। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है एनेक्स, एनेक्स वर्ब के तरह यूज होगा। इसका मतलब है टू टेक कंट्रोल ऑफ अनदर कंट्री और रीजन बाय फोर्स, अन्य देश पर बल पूर्वक अधिकार कर लेना, उसे एनेक्स कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है रेटोरिक, नाउन के तरह यूज होगा। इसका मतलब है स्पीच और राइटिंग इंटेंडेड टू बी इफेक्टिव एंड इन्फ्लुएंस पीपल, व्याख्यान। ठीक है, स्पीच और राइटिंग जो कि इंटेंडेड टू बी इफेक्टिव एंड इन्फ्लुएंस पीपल, जो कि पीपल को उसे इन्फ्लुएंस कर दे। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है सबवे, नाउन के तरह यूज होगा। इसका मतलब है ए टनल अंडर ए बिजी रोड और रेलवे दैट इज फॉर पीपल हु आर वॉकिंग, पेडेस्ट्रियंस,
व्यस्त सड़क या रेल पटरी के नीचे पैदल जाने का रास्ता, सुरंगी रास्ता, सुरंग पथ, भूमिगत पैदल पार पथ, उसे ही सबवे कहते हैं। प्रॉम्प्ट वर्ब की तरह यूज होगा, इसका मतलब है टू काउज समथिंग टू हैपन, टू मेक समबडी डिसाइड टू डू समथिंग, कुछ होने का कारण बनना, किसी को कोई निर्णय लेने के लिए प्रेरित करना। नेक्स्ट वर्ड है अमेंडमेंट, नाउन की तरह यूज होगा, इसका मतलब है ए चेंज और चेंजेज मेड टू द वर्ड्स ऑफ ए टेक्स्ट। ठीक है, किसी भी वर्ड को चेंज करना, उसी को संशोधन कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इंटरवेंशन, नाउन की तरह यूज होगा, इसका मतलब है हस्तक्षेप करना। चेओस नाउन की तरह यूज होगा, इसका मतलब है ए स्टेट ऑफ ग्रेट डिसऑर्डर, कंफ्यूजन, घोर अव्यवस्था, गड़बड़ी या फिर कंफ्यूजन का सिचुएशन होना, उसे चेओस कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है रेफरेंडम, नाउन की तरह यूज होगा, इसका मतलब है an occasion when all the people of a country can vote on a particular political question, विशिष्ट राजनीतिक मुद्दे पर जनमत संग्रह, उसे ही रेफरेंडम कहते हैं। कॉमरेड नाउन की तरह यूज होगा, इसका मतलब है ए पर्सन हु फाइट्स ऑन द सेम साइड एज यू इन ए वार, इसे सहयोद्धा या फिर साथी सैनिक कह सकते हैं। ए पर्सन हु फाइट्स ऑन द सेम साइड एज यू इन ए वार, कोई युद्ध हो रहा है उसमें मेरे ही तरफ से जो लड़ाई कर रहे हैं उन्हें साथी कहते हैं, साथी सैनिक कहते हैं, सहयोद्धा कह सकते हैं, यही है इसका मीनिंग। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है पैरिटी, नाउन की तरह यूज होगा, इसका मतलब है द स्टेट ऑफ बीइंग इक्वल, स्पेशली द स्टेट ऑफ हैविंग इक्वल पे और पोजीशन, समानता, विशेषता वेतन या पद की दृष्टि से। इंडाइजिनस एडजेक्टिव के तरह यूज होगा, इसका मतलब है यूज टू रेफर टू और रिलेटिंग टू द पीपल हु ओरिजिनली लिव्ड इन ए पैलेस रेदर देन पीपल हु मूव्ड देयर फ्रॉम समवेयर एल्स। सिंपल सा मीनिंग इंडाइजिनस का सिंपल सा मीनिंग होगा स्वदेशी। नेक्स्ट वर्ड है एनार्की, नाउन के तरह यूज होगा, इसका मतलब है सिचुएशन इन विच देयर इज नो ऑर्गेनाइजेशन एंड कंट्रोल, स्पेशली इन सोसाइटी विदाउट देयर इज नो इफेक्टिव गवर्नमेंट। सिंपल सा एनार्की का मीनिंग है वैसा सिचुएशन जहाँ पे किसी का कंट्रोल ना हो, ठीक है, जहाँ पे कोई ऑर्गेनाइजेशन ना हो, ना किसी का कंट्रोल हो, स्पेशली इन सोसाइटी, क्योंकि वहाँ पे बिकॉज देयर इज नो इफेक्टिव गवर्नमेंट, वहाँ पे कोई इफेक्टिव शासन करने वाला नहीं हो, उसे ही एनार्की कहते हैं। हिंदी मीनिंग है इसका अराजकता। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है रिपील, रिपेल वर्ब के तरह यूज होगा, इसका मतलब है टू ऑफिशियली मेक ए लॉ नो लॉन्गर वैलिड, यानी कि किसी कानून को औपचारिक रूप से रद्द करना, उसे ही रिपेल कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कंसेंसस, नाउन के तरह यूज होगा, इसका मतलब है एग्रीमेंट अमॉन्ग ए ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों के बीच आम सहमति या फिर सर्वसम्मति, उसे ही कॉन्सेंसस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरा लास्ट वर्ड था आज का, ये खत्म हुआ। थैंक यू। आप लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।